दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये धर्म हमेशा से विभिन्न प्रकार के तप और साधना से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से आज हमें हिंदू धर्म में साधुओं के कई रूप देखने को भी मिल जाते हैं। वैसे तो काफी सारे रूप आपने डैनी साहब के भी देखे होंगे, जिसमें वो काफी बार अघोरी बने हैं और कहते हुए नजर आते हैं, शमशान घाट के मुर्दों यहीं दफन कर दूंगा। लेकिन साधुओं के इन रूपों में अगर कोई सबसे ज्यादा रहस्यमयी रूप है तो वो अघोरी साधुओं का ही है, क्योंकि अघोरी साधुओं के जीवन को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। हालांकि इसके बावजूद भी इस दुनिया में अघोरी साधुओं को लेकर ऐसी बहुत सी अनसुनी बातें प्रचलित हैं जो आपके होश उड़ा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अघोरियों की ऐसी अनसुनी बातें। ऐसी अनसुनी बातें भरे ब्राइट ज्ञान आपको आज इस वीडियो से प्राप्त होगा। मित्रों, हम सभी जब भी अघोरी शब्द सुनते हैं तब हमें अपने आसपास एक रहस्यमय दुनिया का आभास होने लगता है, जो कि आज भी इंसानों के लिए कल्पना बना हुआ है। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में पता हो कि अघोरी साधु अक्सर अपने अद्भुत शारीरिक आवरण और कठोर तपस्या के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब अगर इनके आवरण की बात करें तो इनका शरीर ज्यादातर समय नग्न अवस्था में होता है, जिस पर मुर्दों की राख लगी होती है। मतलब कि ये हर वक्त अपने शरीर पर इंसानी शवों की भस्म लगाए रहते हैं। खैर, अगर आपको ये लगता है कि ये आम इंसान से सिर्फ इसलिए अलग हैं क्योंकि ये नग्न हैं और राख में लिपटे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका शरीर आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग या कहें कठोर है। साथ ही इनके पास एक आम इंसान के मुकाबले कई गुना शक्तियां मौजूद होती हैं और ये शक्तियां कमाल की हैं। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अघोरी साधु भी साधना यानी कि तपस्या करते हैं, लेकिन क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि ये किसकी साधना करते हैं? अमूमन ये बात हर किसी से गुप्त होती है, पर कई प्राचीन लेखों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अघोरी साधु प्रमुख रूप से 3 प्रकार की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शव साधना, शमशान साधना और शिव साधना शामिल है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये अपनी साधनाएं किस जगह पर करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अघोरियों की ज्यादातर साधनाएं किसी गुप्त जगह पर होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके जीवन का ज्यादातर समय शमशान में ही गुजरता है, जहां ये अपनी तप और साधना को अंजाम देते हैं। अघोरियों से जुड़ी एक बात ऐसी भी है जिस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा, और वह बात कुछ और नहीं बल्कि इनके भोजन से जुड़ी हुई है। वैसे तो हर किसी को अपने भोजन से प्यार होता है, क्योंकि जहां एक और अन्य साधु सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करते हैं, वहीं अघोरियों को शाकाहार और मांसाहार दोनों में दिलचस्पी होती है। यानी कि ये ना सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं बल्कि मांस भी खा जाते हैं। हालांकि अघोरी कभी भी गोमांस का सेवन नहीं करते। इसके अलावा वे हर किसी जीव का मांस खा जाते हैं। ये सब जान लेने के बाद आप सभी को ये बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि अघोरियों का जीवन इस संसार से बिल्कुल भिन्न और रहस्यमय होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अघोरी की तंत्र साधना में इतना ज्यादा बल होता है कि वे अपनी तंत्र साधना के बल पर मुर्दा इंसान से भी बात कर लेते हैं, और वो भी बिना वाईफाई के। कुछ प्राचीन कथाओं को माने तो अघोरियों के अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति या ऊर्जा होती है, जिसकी मदद से वह न सिर्फ मुर्दों से बातें करते हैं बल्कि उन्हें जीवित करने का भी दम रखते हैं। ये बात तो आप सभी को मालूम होगी कि हिंदू धर्म में 5 साल से कम उम्र के बच्चे को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे गाड़ा या फिर जल प्रवाहित किया जाता है। लेकिन क्या आपको जरा सी भी जानकारी है कि इस बात का सीधा रिश्ता अघोरियों से है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इन प्राचीन कथाओं के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे अघोरियों की पहली पसंद हैं, और यही कारण है कि लोग इन बच्चों के शरीर को अघोरियों की पहुंच से दूर रखते हैं, वरना वह इन बच्चों के शवों का प्रयोग अपनी तंत्र साधना के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है और ना ही होनी चाहिए कि अघोरियों की बातें जानने के बाद हर किसी के मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अघोरी आज कहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अघोरियों को कहीं भी देखा जाता है, पर मौजूदा समय में वह बंगाल के तारापीठ, असम के कामाख्या देवी मंदिर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। क्या आप सभी जानते हैं, अघोरी मान्यता के अनुसार हर एक इंसान अघोरी की तरह ही जन्म लेता है।
क्योंकि जिस प्रकार अघोरी को गंदगी और सफाई में अंतर समझ नहीं आता, ठीक उसी प्रकार छोटे बच्चे भी गंदगी और सफाई में फर्क नहीं समझते, बल्कि हर एक चीज को समान नजरों से देखते हैं। इतना ही नहीं, अघोरियों को लेकर एक ऐसी बात कही जाती है जो कि दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि अघोरियों के पास कैंसर और एड्स का भी इलाज होता है, क्योंकि बहुत से अघोरी ऐसे दावे कर चुके हैं। खैर जो भी हो, अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं मिला है, पर फिर भी अघोरी कहते हैं कि वह शवों का तेल निकालकर बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। दोस्तों, अघोरियों के जीवन के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद एक बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी कि अघोरियों को किसी चीज की मोहमाया नहीं होती और उनका कोई घर परिवार नहीं होता। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ से साधु का जीवन जी रहे अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्रेम होता है और वह कुत्ते पालते भी हैं, जिस वजह से अक्सर उनके पास कुत्ते बैठे नजर आ सकते हैं, जो कि आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी अघोरियों के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि बेल आइकन को भी अगर आप प्रेस करेंगे तो घंटा बजेगा और नोटिफिकेशन मिलेगा।